तो चलिए बच्चे, सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पर। बेटा यूपीजीके में आगे क्रम में बढ़ते हैं। आज पुनः मैं पहुँच चुका हूँ उस कदम पे जहाँ से अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से हजारों सरकारी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहीं से आते ही। अभी हाल ही में हमने देखा था कई एग्जाम में से क्वेश्चन अच्छे खासे बने थे और एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है जनसंख्या, जनगणना जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये बेटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश और सभी प्रकार की जो है जनगणनाओं के बारे में अध्ययन हम करेंगे। जनगणना, ठीक है। जनगणना भारत में जनगणना नियमानुसार, भारत में जनगणना नियमानुसार 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद की जाती है। 10 वर्ष के बाद की जाती है। ध्यान देंगे हम, यानी कि हर 10वें वर्ष बाद हम जनगणना करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जनगणना कराने का सरकार का क्या उद्देश्य है, जनगणना क्यों कराना चाहती है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य जनगणना का उद्देश्य बच्चों, हम जानते हैं सरकार हमारी जानना चाहती है कि हमारे प्रदेश के लोग, भारत के लोग कितने शिक्षित हुए, कितने विकास किए, इसको देखते हुए यह जनगणना जो है सरकार कराने का निर्णय लेती। ठीक है, अर्थात सांस्कृतिक विशेषताओं को, दृश्य बच्चों के बच्चों के भविष्य के लिए एवं बच्चों के भविष्य के लिए एवं कार्य की सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने के लिए सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने के लिए, सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने के लिए यह सरकार जनगणना कराती है। यह सरकार जनगणना कराती है। ध्यान देंगे हम, यानी कि सरकार हमारा जानना चाहती है कि बच्चों का भविष्य के लिए सांस्कृतिक विशेषताएं कितना कदम तक आगे बढ़ा। ठीक है, या दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि जनसंख्या की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, जनसंख्या की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, जनसंख्या की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ये सरकार क्या कराती है, तो जनगणना कराती है। जनगणना की वास्तविक जानने के लिए जनगणना की जाती है। जनगणना की जाती है। ठीक है, जनगणना को केंद्र सूची का विषय माना गया है।
केंद्र सूची का विषय केंद्र सूची का विषय माना गया है। अर्थात सूची दो प्रकार की, एक होती है राज्य सरकार की, दूसरा होती है केंद्र सरकार की। तो हमें जनगणना को केंद्र सूची का विषय माना गया है। अर्थात आगे हम बताएंगे क्लास में कि इसकी जिम्मेदार कौन सरकार होती है, यानी कि कौन सी सरकार जो है इसके जिम्मेदार जनगणना कराने के लिए होती है। तो हम आगे आते हैं बेटा, क्या कुछ बताया हमने, जनगणना केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त लिखेंगे, वर्तमान में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार। जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त है वो मृत्युंजय कुमार है, ठीक है। ध्यान देंगे, हमारी जनगणना पहली बार 1872 में पहली बार हमारी जनगणना पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में की गई। याद रखिएगा, पहली बार जो है 1872 में लॉर्ड मेयो शासन काल में की गई, लिखेंगे किंतु आधिकारिक जनगणना नहीं थी। अर्थात कहने का अर्थ ये था कि ये जो जनगणना सरकार ने कराई थी वो आधिकारिक नहीं मानी गई। ठीक इसके बाद, ठीक है, पहली बार पूर्ण जनगणना लिखेंगे, पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, करेगी पहली बार की गई, ठीक है। लॉर्ड रिपन के शासन काल में पहली बार आधिकारिक जनगणना पहली बार की गई, ठीक है। और आधिकारिक जनगणना नहीं थी, किंतु पहली बार पूर्ण जनगणना जो थी 1881 में लॉर्ड रिपन शासन काल में की गई, इसको आधिकारिक माना गया। बेटा ध्यान देंगे, इसे जो है आधिकारिक जनगणना माना गया। हम देखते हैं कि इसके बाद आगे हम बढ़ते हुए कदम में चलते हैं, यानी कि 1881 के बाद, ठीक है, 1881 के बाद यह ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा जनगणना कराई गई। अर्थात
हम मानते हैं अर्थात हम जानते हैं स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले लगभग 15 जनगणनाएं, ठीक है, लगभग 15 जनगणनाएं स्वतंत्रता से पहले 14 जनगणना की गई थी, ठीक है। और 1921 के बाद जनगणना में लगातार वृद्धि होना शुरू हो गया। लगातार वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। लगातार वृद्धि प्रारंभ हो गई, इसलिए इसे द्विभाजक वर्ष कहा गया। द्विभाजक वर्ष कहा गया किसको? 1921 को द्विभाजक वर्ष कहा गया। यह जनगणना केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा, लिखेंगे, यह जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा, जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अर्थात हमने पहले ही बताया था कि यह जो है केंद्र सूची का विषय है और इसे गृह मंत्रालय कराती है, ठीक है। जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय, जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय दोनों मिल करके क्या करते हैं? जनगणना को कराते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद बच्चों। ओके बाय।